हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीवी, यानी कि जिसे एचसीटी यानी हीमेटोक्रिट भी बोला जाता है। जब आप किसी ट्यूब को जिसमें ब्लड रखा है उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या आएगा? ब्लड में होता क्या क्या है दोस्तों? प्लाज्मा होता है, ठीक है, और सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो दोस्तों टोटल ब्लड में आरबीसी कितना है उसी को बोलते हैं पीसीवी। मैं इतना सिंपल में बता रहा हूँ आपको कि पूरा ब्लड है, मान लो जितना भी ब्लड है उसमें आरबीसी कितना है, बस उसी को बोलते हैं पीसीवी। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, पीसीवी या एचसीटी यानी हिमेटोक्रिट वोल ब्लड में यानी कि टोटल ब्लड में आरबीसी के रेशो को दर्शाता है। तो बिल्कुल वही बात तो है कि टोटल ब्लड में आरबीसी कितना है उसी को बोलते हैं पीसीवी। यानी कि वोल ब्लड में आरबीसीज का प्रोपोर्शन ही पीसीवी कहलाता है। मैंने वही बता दिया ना। और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जितना भी आया, मान लो 42%, 43%, तो लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। जितना भी आए उसमें लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे तो वो पीसीवी हो जाएगा, ठीक। इसको निकालने के लिए पूरे ब्लड यानी कि वोल ब्लड को एक कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट टाइम तक सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब देखो, अगर आपने मान लो रखना था आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 5 मिनट के लिए, आपने 10 मिनट के लिए रख दिया, तो जो आरबीसी हो जाएगा वो सेटल डाउन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा रप्चर हो जाएगा और तली में जाके और ज़्यादा रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक टाइम तक किया ही नहीं तो जो आरबीसी था प्रॉपर सेटल होने वाला था वो हुआ नहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कांस्टेंट टाइम तक, एक फिक्स्ड टाइम तक और फिक्स्ड स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो पीसीबी के नॉर्मल रेंज में सबसे पहले आप देख पा रहे हो एडल्ट मेल, यानी जो मेल होते हैं उनमें कितना होता है 42 से 52%, ठीक है। और एडल्ट फीमेल होते हैं 36 से 48%। और प्रेगनेंसी यानी जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनमें 33 से 37% तक पीसीबी वैल्यूज आता है, ठीक, नॉर्मली। दोस्तों ये जो नॉर्मल रेंज है हर जगह चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हर जगह का अपना अलग अलग रेफरेंस रेंज होता है। पीसीबी को डिटरमाइन करने के लिए यानी पीसीबी निकालने के लिए हमें दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक। एक होता है मैक्रो मेथड। इस मैक्रो मेथड को ही बोलते हैं दोस्तों मैक्रो हिमेटोक्रिट या फिर विंट्रोब मेथड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विंट्रोब ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है माइक्रो मेथड। माइक्रो मेथड में हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। पीसीबी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक मैक्रो मेथड जिसको बोलते हैं विंट्रोब मेथड भी बोलते हैं और मैक्रो हिमेटोक्रिट मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा माइक्रो मेथड जिसको माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड बोलते हैं या कैपिलरी ट्यूब मेथड बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें विंट्रोब ट्यूब का यूज किया जाता है। मैक्रो वाले मेथड में विंट्रोब ट्यूब का यूज किया जाता है, तो यही लिखा है डेवलप बाय विंट्रोब, यानी विंट्रोब ट्यूब का यूज किया जाता है, सीधा सीधा बात, ठीक। तो विंट्रोब ट्यूब के बारे में आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितना लंबा है, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है। तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी 110 मिलीमीटर, जिसमें 10 सेंटीमीटर ग्रेजुएटेड होती है और 1 सेंटीमीटर ब्लैंक होती है। ग्रेजुएटेड मतलब क्या? 10 तक मार्किंग रहती है। अगर आपने ईएसआर नहीं पढ़ा तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, ईएसआर देख लेना, क्योंकि ईएसआर अगर पढ़ोगे तो पीसीबी ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा, क्योंकि उसमें विंट्रोब ट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, विंट्रोब ट्यूब क्या होता है, कैसे रीडिंग लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब देखो, अब इसका जो इंटरनल बोर होता है 2.5 mm होता है, यहाँ mm कर लेना, मिलीमीटर, ठीक। तो इंटरनल बोर 2.5 mm होता है और इसमें ईडीटीए एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। किसमें? विंट्रोब मेथड में। यानी कि जो विंट्रोब ट्यूब होता है उसमें एंटीकोगुलेंट हम लेते हैं लेकिन वो ईडीटीए वाला रहता है, ठीक। अब देखो दोस्तों, अब है माइक्रो मेथड। तो माइक्रो मेथड में कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है जो कि हिपेरिनाइज्ड या फिर विदाउट हिपेरिन की हो सकती है। मतलब देखो, जो कैपिलरी ट्यूब आते हैं ना आजकल दो प्रकार के आते हैं। कैपिलरी ट्यूब दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्लेन कैपिलरी ट्यूब, एक होती है हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। तो प्लेन कैपिलरी ट्यूब में हिपेरिन वगैरह कोई सा भी एंटीकोगुलेंट नहीं है, ठीक है, प्लेन में। जबकि जो हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब रहेगा उसमें आपको एंटीकोगुलेंट ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें अलग से एंटीकोगुलेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ट्यूब के अंदर हिपेरिन एंटीकोगुलेंट के रूप में है।
तो दोस्तों कैपिलरी ट्यूब की जो साइज होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, और उसका जो इंटरनल डायमीटर या इंटरनल बोर होता है, यानी अंदर के हिस्से का कितना भाग होता है, ठीक, उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैक्रो मेथड, या इसको बोलते हैं विंट्रूब मेथड, या इसी को बोलते हैं मैक्रो हिमेटोक्रीट मेथड। तो सबसे पहले अपन इन सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर पे रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। यहाँ थर्ड नंबर पे रिक्वायरमेंट लिख लेना, और फोर्थ पे प्रोसीजर, ठीक। तो अपन इन स्टेप्स के अनुसार पढ़ेंगे इसको, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा क्या, ये रहा विंट्रोब ट्यूब। तो विंट्रोब ट्यूब में देख पा रहे हो दो तरह की मार्किंग होती हैं। एक लेफ्ट साइड में है 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 9, फिर इसके बाद 10 तक रहता है। और एक राइट साइड में है, इधर राइट साइड में 10, 9, 8, 7 और ऐसे करते करते 1 तक, यानी 0 तक। 1 के बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 है इधर, और यहाँ पे इधर है 10। तो लेफ्ट साइड वाला ये ESR के लिए करते हैं, क्योंकि ESR में प्लाज्मा की रीडिंग की जाती है, ठीक। जबकि PCV में क्या, हम रेड सेल को नापते हैं, जो रेड सेल्स हमारा सेडिमेंट हुआ ना उसको मीजर करते हैं, ठीक। किसी भी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे ऊपर प्लाज्मा मिलेगा, ठीक, बीच में वाइट बफी कोट मिलेगी, और सबसे नीचे रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, ठीक। अब हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखो, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है कि जो मैक्रो मेथड होता है इसका यूज हम PCV को मीजर करने के लिए करते हैं, और इसमें हम विंट्रोब मेथड, मतलब इसमें हम विंट्रोब ट्यूब का यूज करते हैं। बस उसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है, चाहे मैक्रो मेथड हो चाहे माइक्रो मेथड, दोनों का प्रिंसिपल तो वही है कि सेंट्रीफ्यूज तो करना ही करना है फिक्स्ड टाइम के लिए और फिक्स्ड स्पीड पे। यानी कि दोस्तों दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक। उसमें भी कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, इसमें भी करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है ना। देखो क्या लिखा है, व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन विंट्रोब ट्यूब एट हाई स्पीड, यानी कि 3000 रोटेशन पर मिनट RPM, द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट एट द बॉटम। दोस्तों अगर आप किसी भी ट्यूब को जिसके अंदर क्या है ब्लड है उसको आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे, तो जो RBCs रहेगा वो तो सेटल डाउन होगा ही बॉटम में, यानी तली में, ठीक। तो जो RBCs का जो कॉलम हुआ ना, जो RBC कितना ऊपर तक गया, ठीक, कितना सेडिमेंट हुआ, उसी को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब मैंने वही तो बताया कि टोटल ब्लड में RBC कितना है, उसी को बोलते हैं PCV। सिंपल सी बात, ठीक। इसी चीज़ को मैं हिंदी इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, आसान भाषा में लिख दिया हूँ आपके लिए, ठीक। लिखा है क्या, जब एंटीकोगुलेटेड ब्लड को विंट्रोब ट्यूब में हाई स्पीड पर यानी 3000 RPM पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो एरिथ्रोसाइट यानी RBC नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है। इसे ही पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी PCV कहते हैं। सेम यही प्रिंसिपल आपको माइक्रो मेथड के लिए भी लिखना है, बस यहाँ विंट्रोब ट्यूब की जगह पे ना वहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लिख देना, ठीक। बाकी सेम लिख सकते हो भाई। अब देखो रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मैक्रो मेथड यूज कर रहे हो यानी विंट्रोब ट्यूब मेथड से PCV का मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपको विंट्रोब ट्यूब तो लगेगा ही लगेगा। पास्चर पिपेट या फिर सिरिंज यूज कर सकते हो। विंट्रोब ट्यूब में ब्लड को डालने के लिए कुछ तो यूज करोगे, चाहे पास्चर पिपेट यूज कर लो चाहे सिरिंज यूज कर लो। तीसरा है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये तो लगना ही है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और EDTA वाइल तो चाहिए। इसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है। देखो प्रोसीजर में सबसे पहले ब्लड को EDTA वाइल में कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड को EDTA वाइल में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी पेशेंट रहेगा जिसका आपको PCV करना है उसका पहले ब्लड सैंपल लेना है सिरिंज के थ्रू, और उस सैंपल को EDTA वाइल में डाल देना है और प्रॉपर मिक्स कर लेना है 6 से 7 बार रोटेट करके, ठीक। फिर क्या है, पास्चर पिपेट की हेल्प से कलेक्टेड ब्लड को विंट्रोब ट्यूब में 0 मार्क तक फिल करेंगे, ठीक। जो विंट्रोब ट्यूब रहेगा एक तरफ 0 मार्किंग रहती है, एक तरफ 10 से मार्किंग रहती है, तो ऊपर वाला 0 तक पूरा भर लेना है, ठीक। इसके बाद आपको करना है कि जो विंट्रोब ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 3000 RPM पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पे 30 मिनट लिखा है, ठीक। तो आप अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो कम मिनट के लिए करोगे। आजकल 30 मिनट के लिए कोई नहीं करता भाई, 4-5 मिनट या मुश्किल से 2 मिनट में कर लेते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जैसा भी हो आप 30 मिनट न भी लिखो, 3000 RPM पर
कुछ मिनट के लिए किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, देखो इसके बाद जो अपर मार्क जिसमें आरबीसी है उसे नोट किया जाता है और परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, परसेंटेज में किसी चीज़ को बदलना कितना आसान है, देखो बस गुणा 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो। देखो जैसे मान लो ये ट्यूब है आपका, ठीक, अब इसमें आपकी आरबीसी इतनी है, ठीक, बीच में बफी कोट आई थी इतना, और इधर यहाँ से यहाँ तक प्लाज्मा है, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक हिस्सा जो है ये प्लाज्मा का है, और ये जो येलो वाला है ये है अपना आरबीसी मान लो। ठीक, मैं इसको रेड से दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आरबीसी। ठीक, आरबीसी कितना आया उसको डिवाइड करोगे टोटल ब्लड से, आरबीसी बट्टे टोटल ब्लड गुणे 100 कर दोगे तो ये पीसीवी आ जाएगा। समझे कुछ, मतलब आरबीसी कितना ऊपर तक आया उसको मीजर करके यहाँ लिख दो उसकी वैल्यू, फिर टोटल ब्लड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है उसको लिख दो और गुणा 100 कर दो तो पीसीवी आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे पीसीवी माप लेते हैं इसका। जबकि माइक्रो मेथड थोड़ा और अच्छा है दोस्तों, उसको थोड़ा अलग तरीके से मीजर करते हैं, उसमें एक अलग सा रीडर रहता है, ठीक, उसको मीजर करने के लिए।